हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 16 दिसंबर। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 9, ठीक 9 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर बच्चों को भेज दिया है मैंने स्कूल, और बस डस्टिंग क्लीनिंग का काम जो है ना वो बाकी है। तो बस यहाँ पर फ्रिज जब गंदा हो जाता है, जैसे मतलब बीच में हम लोग जो लेफ़्ट ओवर सब्जियाँ होती हैं, एक एक दो दो बची होती हैं, या फिर हरी मिर्च वगैरह जो भी मतलब ज़्यादा बेकार सी हो गई होती हैं, तो वो सब फ्रिज में जो है ना उनकी क्लीनिंग करनी बाकी होती है। तो जैसे हफ्ते का लास्ट वीक होता है ना, लास्ट डे होता है वीक का, जो उसी में सफाई वगैरह होती है ये वाली। और ये जो है ना डस्टिंग की डेली भी हो ही जाती है। जैसे अगर लग रहा है आपको फ्रिज आज गंदा है, तो बस वही क्लीनिंग हम रोज़ कर ही देते हैं। तो बस फ़िलहाल के लिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ था, और जो लेफ़्ट ओवर सब्जियाँ थी वो बहुत सारी निकली थी, जैसे धनिया वगैरह था और ये भी। तो धनिया आजकल बहुत ज़्यादा आता है ना, तो इतना यूज़ नहीं हो पाता है, तो वो पीला पड़ जाता है या जैसे भी है सूख जाता है। तो बस इसी वजह से ना वो थोड़ा बच जाता है फ्रिज में। और यहाँ पर बास्केट में अंदर जो है ना दूध बिखर गया होगा बच्चों से, तो मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं ध्यान दिया इस चीज़ पे। तो आज मैंने इसको देखा, तो मैंने इसको क्लीन किया, अच्छे से मांजा, पहले इसको धोया है। तो बास्केट को अच्छे से क्लीन करने के बाद ना फिर इसके बाद मैंने इसको लगाया, मतलब कुछ देर तक सुखाया इसको। तो कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें मेरी आंखों से मिस हो जाती हैं, तो मैं ध्यान नहीं दे पाती इन सब चीज़ों में। तो बस वही है, जब वीडियो में ये सब चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं, तो बस मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने फ्रिज क्लीन किया, तो बस जग पे थोड़ा सा हाथ चला गया दूध वाले पे, तो उसमें दूध था नहीं, गर्म होने के लिए रखना था दूध। तो ये जो दूध है ना, ये हम लोग सुबह मतलब भैंस वाली डेयरी है वहीं से लेकर आते हैं। इसके पापा जब उर्वी को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, तो वहीं से लेकर आ जाते हैं। दूध बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा होता है इनका दूध। और बस उसको गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं इसको भी मिस कर दूंगी ना, फिर ये दोपहर के लिए पेंडिंग हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पर दूध उबालने के लिए रख दिया था कुछ देर तक। और मतलब ये छोटी वाली गैस है ना, यही आजकल यूज़ हो रही है इस चीज़ के लिए। तो क्योंकि क्या है ना कि मतलब अगर तेज़ गैस पे रखूँगी तो मेरा ध्यान एक बार को नहीं भी जाए, तो दूध जो है ना सारा बाहर आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने ना बिल्कुल सिम गैस पे रख दिया। अब इधर ये जो मयूर जग है, ये भी कभी कभार ही होता है इसका काम भी। जैसे मतलब मयूर जग भर के इसलिए रखना पड़ता है, कई बार लाइट ना आए या फिर फ़िल्टर में पानी ना हो, तो इसी की याद आती है हमेशा। तो बस ऐसा हो जाता है, ऐसी चीज़ के लिए कभी हमेशा। तो जी अब आज जो है ना आटा भी आया था, तो मतलब आटा चक्की से आता है वैसे तो, और मतलब लेकर इसलिए आना पड़ा क्योंकि गेहूं जो है ना आ नहीं पा रहे हैं 2-3 बार से। वैसे तो गेहूं मैं मम्मी के यहाँ से लेकर आ जाती हूँ बहुत बार, तो मतलब कई बार जैसा होता है कि चक्कर नहीं लग पाता या मैं नहीं जा पाती हूँ, तो बस मुझे जो चक्की से आटा मंगवाना पड़ता है, पिसा पिसा है। तो बस वही आटा आज आया था, और बस उसको ड्राम में करना है मुझे, और पलट के रख दिया है मैंने। और ये जो है ना अभी करीब 10-15 दिन तक इजीली चल जाएगा। तो फिर अगर बीच में मेरा चक्कर लगेगा ना मम्मी के घर पे, तो मैं लेकर आ जाऊंगी। एक्चुअली में मैंने वहीं पे ना अपना गेहूँ वहीं नाच की टंकी में मतलब रखा हुआ है, तो मैं वहीं से लेकर आ जाती हूँ। मेरे यहाँ पर रखने के लिए स्पेस बहुत कम था ना, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है, चक्कर तो लगता ही रहता था, तो मैंने वहीं पे रख दिया था। मम्मी ने गेहूँ लिया था, तो उसी में मिला के मैंने रख दिया था। तो जी अब आटा वगैरह ये हो गई हैं, जो भी बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी वो हो गई हैं। तो बस अब फटाफट से जो है ना मुझे लगानी है झाड़ू। अच्छा, झाड़ू लगाने से पहले भी बहुत सारी डस्टिंग क्लीनिंग होती है कमरे की, तो जो भी है वो तो मैंने आप सबको पहले भी दिखाई है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उस चीज़ से पहले वो कितना फैलावा फैला के जाते हैं, ये सब तो शायद मुझे दिखाने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि कपड़े कहाँ हैं, जुराबें कहाँ हैं, और पूरे दिन वो जो घर की जुराबें पहनते हैं उनको रात को उतार के कहाँ कहाँ फेंकते हैं, कैसे एक एक जुराब कहीं मिलता है और एक कहीं मिलता है। बस इसी बीच में जो है ना बहुत सारी मतलब क्लीनिंग हो जाती है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। नीट एंड क्लीन कर दिया है, और काफ़ी स्पेस भी बना दिया है इसमें। तो बस यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी सब्जियां थी जो निकली थी, जो वेस्ट हैं, जो नहीं बन पाएंगी दोबारा। अच्छा, जब भी सफाई होती है
तो साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा जब भी होता है तो डेली का काम है कि वॉश बेसिन वगैरह को डेली साफ़ करना होता है। तो ये चीज़ कभी मैं मिस कर देती हूँ, कभी मैं नहीं भी दिखा पाती। तो ये होता है कि मेरा ये डेली का काम है कि मैं वॉश बेसिन को हमेशा ही साफ़ करती हूँ, डेली की डेली। और जितनी डेली मैं इसको साफ़ करती हूँ ना, मतलब उतना ही बच्चे जो है ना गंदा कर ही देते हैं आकर। तो बच्चों को क्या लगता है ना कि बस सिंक में हाथ उनका नहीं जाता, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सीधा वॉश बेसिन पर आते हैं। तो बस इसलिए वॉश बेसिन पे थोड़ा-सा जो एरिया है ना वॉश बेसिन वाला, वो थोड़ा गंदा हो जाता है। और बच्चे अलग-अलग से बार-बार हाथ धोना या कुछ भी है, पेन चलाएँगे तो हाथ धोएँगे या फिर खाना खाएँगे तो हाथ धोएँगे। उस हिसाब से वो अपने तरीके से हाथ धोते हैं कि मतलब वॉश बेसिन गंदा भी हो ही जाता है, इधर-उधर छींटे लगेंगी, वो सिर्फ़ अपने हाथ धोकर निकल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। इधर शीशे को भी मैंने अच्छे से चमका दिया है, तो अब जो है ना शीशा बिल्कुल क्लीन है। बस अभी जो है ना वॉश बेसिन का एरिया मैंने साफ़ कर दिया है बिल्कुल अच्छे से, और अभी जो है ना आ गई हूँ कमरे में। तो सबसे पहले कमरे में लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने मशीन में लगाए हुए हैं कपड़े। तब तक मैं कपड़े क्लीन करूँगी, मतलब कपड़े खंगालूंगी ना, तब तक जो है ना कमरे का पोछा जो है ना ईजिली सूख जाएगा बहुत अच्छे से। तो अभी जो है ना मशीन में जो लास्ट राउंड घूम रहा था, तो मतलब उसमें जो भी है पायदान वगैरह ना वो डले हुए थे, तो बस लास्ट का राउंड था उनका, और इसी वजह से ना मैंने सोचा कि फटाफट से अपने इतने दूसरे काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर पोछा लग जाएगा, फिर उसके बाद मुझे करने हैं कपड़े। तो यहाँ पे जो है ना पायदान वगैरह भी सब, मतलब उससे पहले जो है ना ये वाले जो कपड़े थे पायदान वगैरह मुझे अब डालने थे, और इससे पहले जो भी ये भी कपड़े थे थोड़े बहुत, इनको मैंने निकाल दिया है। और उससे पहले जो भी कपड़े थे ना वो मैं सुखा के आ चुकी हूँ ऊपर। तो मतलब साथ के साथ ही सुखाए आती हूँ, उससे क्या होता है कि स्पेस भी बन जाता है। जैसे अगर मैं ये वाले कपड़े लेकर जाऊँगी ना, तो तब तक जो है ना उन वाले कपड़ों में थोड़ी सी हवा लग जाएगी। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने ट्यूसडे को कपड़े धोए थे और ट्यूसडे से मैंने आज कपड़े धोए हैं। तो अब जो है ना मैंने इस कारपेट को डाल दिया है, और साथ के साथ मैं पायदान वगैरह भी डाल दूंगी। क्या होगा ना कि मतलब एक लास्ट राउंड मैं इसमें घुमा दूंगी। एक्चुअली में गंदा नहीं था पायदान बिल्कुल भी, ये वाला जो कारपेट था ना ये बिल्कुल भी गंदा नहीं था, लेकिन कल जब मतलब बच्चे खाना खा रहे थे ना, तो किसी ने सब्जी बखेर दी थी, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा गंदा हो रखा था ये। तो अब एक राउंड में ना ये क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। और ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं मेरे साथ, सच बताऊँ तो क्योंकि बच्चे जब खाना खाते हैं ना तो सब्जी बखेर दी या कुछ भी है, तो उसके जो है ना दाग वगैरह लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने ना सोचा कि अब इसको एक राउंड में मैं इसको घुमा दूंगी ना, तो ये साफ़ हो जाएगा। और ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको धोया था अच्छे से। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब ये एक राउंड जब तक 15 मिनट होंगे ना, तब तक ये वाले कपड़े खंगल जाएंगे और घूम भी जाएंगे, और मैं इनको सुखा कर आ जाऊँगी। तब तक जो मैं बाकी ये काम अपने निपटा लूँगी, और 15 मिनट पता भी नहीं लगता है कब हो जाते हैं। तो बस ये थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो जी फाइनली सारे कपड़े धुल गए हैं, सब मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ नहाकर। तो अभी फ़िलहाल के लिए टाइम हो रहा था 11:45। तो आज थोड़ा सा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, क्योंकि क्या है ना कि कपड़े वगैरह धोने में मुझे टाइम लग गया था। यूजुअली मेरा काम जो है ना 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए लगा था क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने थोड़े ज़्यादा धोए थे। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। जो भी मेरा बेसिक मेकअप है वो मैंने कर लिया है, बस उसके बाद चलते हैं छत पे थोड़ी देर के लिए। और जब तक धैर्य का टाइम होगा ना स्कूल का, तब तक जो है ना मैं अपने जो भी कस्टमर के कपड़े वगैरह जो मैंने सिले हैं ना उनकी तुरपाई वगैरह मैं निपटा लूँगी धूप में बैठ के। तो ये मेरा डेली का है कि मैं नहा धोकर अब चली जाती हूँ। अब फ़िलहाल में मुझे टाइम मिल जाता है बैठने का, वो इसलिए क्योंकि धैर्य भी नहीं होता है, धैर्य स्कूल चला जाता है ना, तो इससे मुझे काफ़ी स्पेस मिलता है और मेरे बाकी के काम भी निपट जाते हैं। जैसे तुरपाइयाँ वगैरह मैं पहले बाहर देती थी, तो वो जो है ना अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब मेरे पास ये वाला टाइम बिल्कुल फ्री होता है। जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते ना, 2 से 3 घंटे मेरे पास बिल्कुल फ्री के होते हैं, तो मैं इनमें अपने काम जो है ना निपटा लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1.5 या 2 घंटे तो मिल ही जाते हैं यूजुअली, तो बस उसी के हिसाब पे ना मैं अपना काम सारा कर लेती हूँ, जो भी मतलब तुरपाई वगैरह का है। तो जी बस बच्चे आ गए थे, मैं बना रही थी यहाँ पर चावल, और मतलब चावल बनाने थे क्योंकि आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, और उसके साथ मुझे बनाने थे चावल। इधर से दूर से क्या क्या पढ़ा था? कुछ भी नहीं पढ़ा, बाल खराब हो गए तुम्हारे तो। मैम ने क्या पढ़ाया था? इसका होमवर्क 5-6। स्कूल में रोता है तू? नहीं रोता, बिल्कुल नहीं रोता। पढ़ाई होती है वहाँ पे? खाना खाया था? सारा खा लिया? क्या खाया था? चुप। क्या खाया? रोटी। क्या ऐसे? मिर्च से खाई थी? अब वहाँ पे मम्मी मिर्ची से? हाँ। मिर्ची से रोटी खाने लग गया तू? हाँ। अब मिर्ची तो नहीं लगती? पानी पी लेता है? मिर्ची लग जाती है पर। लग जाती है? हाँ। कभी कभी?
ओए मेरे बेटे को मिर्ची लग जाती है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, पानी की बोतल तो दी थी ना। कहाँ है? नहीं है। कहाँ है? नहीं, पुरानी वाली तो है ना भाई। हाँ पुरानी वाली है। नहीं, कल संडे है ना, कल लाएंगे, नहीं तो मंडे को लाएंगे जब पापा जी की छुट्टी रहेगी। ठीक है? हमें पाइप वाली बोतल लाना। कौन सी वाली बता दो कौन सी मंगवाएगा? जो बच्चे की है, जो पाइप वाली बोतल चाहिए इसको, जो बच्चे की होती है। हाँ। है ना? सब बच्चे लेके आते हैं। हाँ सब बच्चे लेके आते हैं। स्कूल में टीवी भी है? हाँ है। क्या देखा आज? कौन सा कार्टून? ऊपर नहीं, पहले बता कौन सा कार्टून देखा था आज? मोटू पतलू देखा आज इसने स्कूल में, मोटू पतलू देखा भाई। हाँ। है ना? सो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो गया है और अभी बज गए हैं करीब 1:45 और उर्वी के पेट में रात से दर्द था ना, तो वो आकर वो भी सो गई है और इधर धैर्य भी सो गया है, ये देखो। और मैंने बनाया है खाना, तो उन दोनों को नहीं खाना था, बस काव्या को और मुझे खाना है। तो बस सुबह तो जी बस यहाँ रेडी हो गया था खाना। तो चावल बनाए थे और आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, वो रखी हुई थी, बस उसके साथ मैंने चावल बनाने थे क्योंकि मेरा मन था चावल खाने का। बच्चे ने तो खाया नहीं, वो सो गए। और मतलब खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर ये कपड़े वगैरह भी तय करने हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे जो धोए थे, रात को भी धोए थे, सुबह भी धोए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो बस अभी खाने जा रहे हैं खाना, मैं और काव्या। और वीरू को जो है ना मतलब थकान हो जाती है, अभी स्टार्टिंग के दिन है ना, तो इसी वजह से तो अभी जो है ना सो गया है वो, और उर्वी भी दवाई खाकर सो गई है। तो आज जो है ना उसका ट्यूशन का ऑफ करा दिया, अब उसको शायद कल भेजना होगा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसी वजह से। लेकिन उसके पेट में रात से दर्द है, इसी वजह से। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं।